राम राम सा। आज हम कटिंग करेंगे राजपूती पोशाक। राजपूती पोशाक का लहंगा, जो कि राजपूती पोशाक आपको जैसे कि पता ही है कि एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है सब। कुछ पोशाकों में अलग अलग ही पार्ट आते हैं। जैसे कि 9 कली की अगर पोशाक है तो उसमें 3-3 कली की अलग अलग पार्ट आते हैं। और किसी में ऐसे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी पोशाक आती है जिसका बॉर्डर होता है और एक साइड से खुली होती है, पूरी बनी हुई होती है, उसमें अस्तर लगाना होता है। तो उसमें अस्तर कैसे लगाते हैं आज हम वो देखेंगे। तो इसमें हम ना तो इसकी अलग कर सकते हैं एक पल्लू, क्योंकि ये बॉर्डर है तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे ही अस्तर लगाना होता है। तो ऐसे ही अस्तर कैसे लगाते हैं हम आज वो सीखेंगे। तो अस्तर को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही अस्तर के दोनों साइड के दोनों पल्लू लेने हैं और दोनों पल्लू लेने के बाद इस पर पोशाक को रख लेना है। जितने भी सिलवटें वगैरह है उन सबको निकाल लेना है। और बहुत सारे तरीके हैं अस्तर लगाने के, लेकिन ये तरीका मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आप अगर अस्तर लगा के पहली बार भी अगर पोशाक सिल रहे हो तो भी आसानी से लगा लोगे। तो दोनों पल्लू को रखते हुए उसके बाद हमें हमारी पोशाक को इसके ऊपर रख लेना है। सिंपली बस ऊपर रख लेना है और पोशाक के भी जितने भी सिलवटें वगैरह है उन सबको निकालते हुए एक बराबर करते हुए इस पर बिछा लेना है। ध्यान रहे कि कहीं से भी पोशाक में पलेटें सिलवटें कुछ भी ना हो, अच्छी तरह से आपको बिछा लेना है। जितनी बार हो उतनी बार चेक कर लेना है और एक्स्ट्रा अस्तर रखते हुए ही कटिंग करनी है इसकी। कम से कम दोनों साइड से 4-4 5-5 इंच एक्स्ट्रा अस्तर लेना है और ऐसे ही सारी सिलवटों को निकालने के बाद ही कटिंग करना है। ये देखिए, पूरा अस्तर पोशाक के साथ रख लिया है और 4-4 5-5 इंच एक्स्ट्रा अस्तर रखा है, जिससे कि कम नहीं होगा हमारा। और ऐसे करते हुए उसके बाद जो हमारे एक जॉइंट लगेगा बीच में उसको लगा के फिर वापस इस पर रखनी है। पहले तब कटिंग कर लेंगे। देखिए 5-5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। इतना अस्तर लेते हुए ही कटिंग करनी है। जहाँ से हमने शुरुआत की 5-5 इंच लेते हुए, तो इतना ही पूरा अस्तर लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा अस्तर होगा उससे बाद में कटिंग कर लेंगे, लेकिन कम पड़ता है तो दिक्कत आ जाती है। इससे ज़्यादा भी नहीं लेना, नहीं तो हमारा कुर्ती कांचली में कम पड़ जाएगा, लेकिन इतना आप ले सकते हो। ये देखिए, हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है एक साइड से, किसी भी एक साइड से सिलाई लगा लेनी है। और अस्तर में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही लेके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस पर चाहो तो प्रेस लगा सकते हो। प्रेस लगाकर फिर वापस अस्तर को भी पूरा बिछा लेना है और पोशाक को भी पूरा बिछा लेना है ऐसे। तो देखिए, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है अस्तर, एक्स्ट्रा ही है। जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था उतना ही एक्स्ट्रा है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है इसको अस्तर के साथ चिपका लेंगे, ताकि जब सिलाई करे तो इधर उधर ना जाए। तो पूरे बॉर्डर पर ऐसे ही हमें पाइकोल लगाते हुए इसको सेव कर लेना है।
ये हमारे बॉर्डर के ऊपर ऊपर है तो इसे लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये उतरेगा भी नहीं। लगाने के बाद कोई झंझट नहीं है कि उतर जाएगा, ठीक तरह से रखे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चिपक जाएगा। ऐसे ही पूरे बॉर्डर को रेडी कर लेना है। फिर उंगली की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है और फिर जो ये हमारा अस्तर है जो ऊपर की साइड ऐसे ही एक्स्ट्रा ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारे मगजी के पास ऐसे ही एक्स्ट्रा था जो कि पोशाकों में अक्सर आता है। इसे पूरे बॉर्डर से हटाते हुए फिर इसको वापस फोल्ड कर लेना है। तो अब हमारी पोशाक किधर भी नहीं जाएगी, आप जैसे चाहो सिलाई लगा सकते हो। देखिए सारी सिलवटों को ऊपर की ओर निकालते हुए और फिर इसको ऐसे थोड़ा सा हाथों की मदद से पक्का कर लेना है। और यहाँ से भी अस्तर को हटा लेना है। पूरा हटाने के बाद वापस यहाँ पर भी लगाकर सेम वैसे ही पूरा कर लेना है बॉर्डर। इस तरह से अगर आप पोशाक में अस्तर लगाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप लगा लोगे और जो अस्तर में झोल पड़ जाता है पोशाक में दिखता है वो अच्छा नहीं लगता है, वो भी नहीं रहेगा। इस पर सिलाई लगाना भी आसान है। ऐसा करने के बाद ऊपर की जो हम कलियों पर सिलाई लगाते हैं वो भी हम आसानी से लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी पोशाक अस्तर के साथ कटिंग हो चुकी है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।